two types of techniques on the basis of which we generally absorb, allocate, apportion the cost. बस आज मुझे यही बताना है आपको. आज तक मैंने क्या किया, जब भी आपको एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना था तो हम क्या करते थे, एलोकेट करते थे, अपोर्शन करते थे, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते थे. जैसे लीवाइस जीन्स के एग्जांपल में मैंने एक बार जीन्स एक डिपार्टमेंट लिया, टी शर्ट डिपार्टमेंट लिया, और मैं जीन्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद उसको डिवाइड करता था, और उसके बाद टी शर्ट डिपार्टमेंट में टी शर्ट के नंबर ऑफ टी शर्ट से डिवाइड कर देता था. इट मीन्स मैं एक ही बेस कैलकुलेट करता था, एक ही बेस. बट आप लॉजिकली मुझे एक चीज बताइए दोस्त, क्या ये जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, क्या इन सब का एक ही बेस होना चाहिए? एक बच्चे को समझ नहीं आया मैंने क्या कहा, एक ही बेस. मैंने कहा आप क्या करते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते थे आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीअपोर्शनमेंट, एंड देन यू एब्जॉर्ब दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, बट अपोर्शनमेंट जब आप करते थे तो आप या तो रेसिप्रोकल मेथड लगाते थे, या डायरेक्ट मेथड लगाते थे, या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे. बेटे लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जो भी कुछ कर रहे थे वो ट्रेडिशनल था, गुजरा हुआ जमाना था. याद आ रहा है मुझको वो गुजरा हुआ जमाना, वो ठंडी हवा के झोंके. यार स्कूल के बातें याद आती हैं. लेकिन लाइफ में क्या विडंबना है, जब आप कॉलेज में होते हो तो स्कूल याद आता है, जब स्कूल में होते हो तो लगता है कॉलेज में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉलेज में होते हैं तो उसके बाद ये याद आता है जॉब करेंगे तो अच्छा लगेगा. इट मीन्स आप कभी 100% उस जीवन में जीते ही नहीं हो, बस फ्यूचर की बातें सोचते हो. नहीं यार, यू हैव टू बी 100% इन योर प्रेजेंट टेंस. शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट. मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सब रजिस्टर ओपन कर ले. बेटे आज के लेक्चर में मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं इमोशनल हो जाऊंगा, बिकॉज आज एक लास्ट लेक्चर है यार ओवरहेड्स का, और मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको देनी है, आपकी झोली में डालनी है. रजिस्टर ओपन करो ना, कमर सीधी करके बैठो ना, बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ोगे. बेटे लेट के पढ़ना पाप है. आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करें, और मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप एक दो बातें लिख लें जिससे कि कुछ सेटअप हो जाए, और फिर मैं धीरे धीरे आगे चलूंगा, कहानी किस्मत की आगे लेके चलेंगे. एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो आज तक आपने किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. बेटे अब तो आपको एलोकेशन, अब तो आपको अपोर्शनमेंट, अब तो आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब तो आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब तो आपको रीअपोर्शनमेंट, अब तो आपको एब्जॉर्प्शन, इन सभी के मीनिंग्स क्लियर होंगे. मैंने आपके लिए 13 लेक्चर्स डिवोट किया है, तो 14th लेक्चर है यार. तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कैन बी एज पर 2 मेथड्स. मेथड नंबर 1 जो आज तक किया, बेटे जो हमने 13 लेक्चर्स में किया, जो अभी तक किया, उसका नाम है ट्रेडिशनल. आज से जो करेंगे, आज जो बताऊंगा बेटे, उसका नाम है मॉडर्न. आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं. It means I can absorb the overheads either on the basis of traditional, the method which I did up to last 13 lecture, that was traditional method. हम एक ही रेट निकालते थे इकलौता, या तो हम बेस डिवाइड करते थे लेबर आवर्स से, और भी डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट, और भी डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स. और 90% मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए उसमें मैंने अज्यूम किया कि मैं फिजिकल यूनिट के बेसिस पे एब्जॉर्ब करूंगा. तो मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए, जीन्स का, टी शर्ट्स का, नेरोलेक का, आई हैव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. इट मींस आप एक ही बेस लेते थे और उसी से गधे, घोड़े, जो भी खर्चे हैं आप उसी से एब्जॉर्ब कर देते थे. बेटे लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कई बार आपकी जो कॉस्ट की एक ही बेस से कैलकुलेशन होगी वो गलत हो सकती है. आपको लगेगा कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बट एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपके बांटने का तरीका ही गलत है. आप जो ओवरहेड्स आज तक इनडायरेक्ट बांट रहे हो या जो एब्जॉर्ब कर रहे हो, बेटे वो अलग है, वो गलत है. बिकॉज उसके बेसिस में आपका प्रॉफिट, आपकी मेक वर्सेस बाय, आपकी बाकी डिसीजंस बदल सकती हैं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट. मुझे यही तो बताना है. आप लिखो ना, फर्स्ट पॉइंट सब बच्चे लिख रहे हैं बेटा, सब लिख रहे हैं.
absorption of factory or manufacturing overheads can be as per two methods. दो तरीकों से कर सकते हैं जी. एक तरीका यस तरीका बेटे आज तक आपने यही तरीका अपनाया. क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. आपने न्यूमरेटर में खर्चा लिखा. हाँ, वी हैव रिटन दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट और द फैक्ट्री ओवरहेड्स. द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने टोटल कर दिया और उस टोटल को टोटल बेस से डिवाइड कर दिया. या तो वो बेस लेबर आवर्स हो सकता था, या मशीन आवर हो सकता था, या यूनिट्स हो सकते थे, या मटेरियल कॉस्ट हो सकता था, या मटेरियल क्वांटिटी हो सकता था. आज तक हमने यही किया. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव कैलकुलेटेड अंडर आवर ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स. बट माय डियर फ्रेंड, दैट मेथड वाज नॉट गुड मेथड. किया हमने क्योंकि हमें ऐसा ही पता था, लेकिन कहते हैं धीरे धीरे धर्मस्य ग्लानि भवता यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भारता. जब धर्म की हानि हुई, भगवान ने जन्म लिया. तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, द मेथड विच वी वर फॉलोइंग फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एज पर द सिंगल बेस, we are calculating numerator, the total of numerator, the total of overheads, the total of खर्चा divided by the one base. one खर्चा, total खर्चा upon one base. गलत है बेटे. हम आज से नया मेथड फॉलो करेंगे, उसका नाम है मॉडर्न मेथड, और उसको हम आज से बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी की बातें करेंगे, अभी बताऊंगा बेटे. और इसका मतलब आपका, बिकॉज एक कंपनी में अलग अलग तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं. अभी हम देखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं. हमने आज तक उन सभी एक्टिविटीज को इकट्ठा माना, एक ही वेटेज दी और बराबर में खर्चे डिवाइड कर दिए. नहीं बेटे, आज से ऐसा नहीं होगा. It means I can have a different base for a different type of indirect cost, and I should apportion it on the basis of that. I should absorb on the basis of that. That is an accurate way. आप ये बताओ, घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा ऑरेंज बार खा रहा है और दूसरा बच्चा चौक बार खा रहा है. चौक बार आती है 20 रुपए की, ऑरेंज बार आती है 5-10 रुपए की. तो अब आप क्या कहेंगे कि बराबर खर्चा होना चाहिए? नहीं यार, अगर कोई कसाटा खा रहा है, अगर कोई स्लाइस खा रहा है, इट मीन्स वो ज़्यादा महंगी है. ठीक है, दोनों ने आइसक्रीम खाई, लेकिन सवाल ये आता है कि जिस बच्चे ने ऑरेंज बार खाई 10 रुपए की, 5 रुपए की, और एक बच्चे ने कसाटा खाई, अभी तक हम कह रहे थे दोनों ने आइसक्रीम खाई, 60 रुपए ऐड कर दो, 50 रुपए की कसाटा, 10 रुपए की ऑरेंज बार, 60 बार डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 बच्चों ने खाई, 30 रुपए यहाँ पे आने चाहिए, 30 रुपए हमने इसके लिए खर्च किए. गलत है. जिस बच्चे ने ऑरेंज बार खाई, आप 30 रुपए कैसे डाल सकते हैं उसके ऊपर, अब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं? इट मीन्स नाउ यू हैव टू सी द एक्टिविटी, कि आपने कौन सी एक्टिविटी किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इनकर की, और उसमें कितना खर्चा हुआ, और उसके बेसिस में आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए. मेरे दोस्त, आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बेटे पानी एक तरफ दूध एक तरफ बिल्कुल खुलासा करके आपके सामने चर्चा करूंगा. पहले बताऊंगा और धीरे धीरे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. मैंने आज तक बड़े सारे ये वाले कॉलम्स बनाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, एट द टाइम ऑफ लीवाइस जीन्स के जब मैंने एग्जांपल्स किए. फिर मैंने आपको कहा कि हम पहले एलोकेट कर देंगे, फिर हम अपोर्शन कर देंगे, और फिर हम इसकी कॉस्ट, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डेबिट करके, अपोर्शन करके, रीअपोर्शनमेंट करके, एज पर डिफरेंट मेथड्स वी विल डू एब्जॉर्प्शन. ऐसे ही करते थे यार. बट आज मैं आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर आ रहा हूं. मैं आपसे कह रहा हूं कि आज तक आप जो कर रहे थे, आप एक्टिविटीज को ध्यान नहीं देते थे, आप कॉस्ट ड्राइवर्स को ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हर चीज की अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है. कुछ एक्टिविटी क्या पता प्रोडक्ट ए में ज्यादा महंगी होती हो, और कुछ एक्टिविटीज प्रोडक्ट बी, टी शर्ट में कम होती हो. बट आज तक हमने क्या किया, बराबर वेटेज दिया, कॉमन किया, टोटल किया, और टोटल ड्राइवर से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ बेसिस से डिवाइड कर दिया. ऐसा नहीं बेटे, मैं आज से दुनिया बदल दूंगा, मैं इतिहास बदल दूंगा, और मैं बताऊंगा कि वाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. बेटे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम नो डाउट वैसे ही बनाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2.
हम एलोकेशन करेंगे, हम एलोकेशन करेंगे, हम अपॉर्शनमेंट भी करेंगे, हम री अपॉर्शनमेंट भी करेंगे, लेकिन इसके बाद जब हम एब्जॉर्ब करने लगेंगे तो बेटे एब्जॉर्प्शन में हम एक बेसिस से नहीं कैलकुलेट करेंगे। अप टू दिस पॉइंट हमने एक ही बेस लिया था, हमने सारी एक्टिविटीज को कॉमन, एक ही वेट, एक ही बना दिया, कॉमन बना दिया। नहीं यार, हम देखेंगे कि जीन्स को बनाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी लगी और उस एक्टिविटी में नंबर ऑफ एक्टिविटीज कितने थे, कॉस्ट ड्राइवर्स कितने थे और उसकी कॉस्ट कितनी है। एक बच्चा कहता क्या मतलब आपका? बेटे जैसे मान लेते हैं जीन्स को बनाने के लिए हमारे को पहले मशीन को सेटअप करना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो एकदम थोड़ी पढ़ना शुरू कर देते हो, पहले आप बैठते हो, पहले आप अपना टेबल साफ करते हो, फिर आप अपना माइंड थोड़ा सा स्टेबल करते हो, अपना मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट या म्यूट कर देते हो, आप फिर सोचते हो कि मैंने क्या टाइम टेबल बनाया था। इसका मतलब 15 से 20 मिनट तो आपको पढ़ने से पहले सेटअप करना पड़ता है, माइंड को सेट करना पड़ता है। क्या लगता है सुबह सुबह वर्कर्स आते होंगे फैक्ट्री में, मशीन चलाते होंगे और प्रोडक्शन शुरू हो जाती होगी? नहीं, पहले मशीन को सेटअप करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, धूप बत्ती करनी पड़ती है, पावर चलानी पड़ती है, थोड़े से यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। कुछ यूनिट्स के बाद जाकर उस मशीन की फ्लो आती है। फिर आप 500 यूनिट बनाओ, 5000 बनाओ, 50,000 बनाओ, इट हार्डली मैटर्स। द पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू से यू दैट देयर आर सो मेनी कॉस्ट व्हिच डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. So in activity based costing, I should put importance on those activities and I should absorb on the basis of those activities. बेटे ओवरहेड्स को बांटने के दो तरीके हैं, आज के बाद आपको ध्यान रखना है। एक तो वो जो 13 लेक्चर्स तक की है ट्रेडिशनल, और एक आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम अलग अलग कॉस्ट को उसकी एक्टिविटी से रिलेट करेंगे और उसी के बेसिस में फिर हम अपोर्शन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो हम ये कहेंगे इट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो देखिए बेटे मैंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन, पहले एब्जॉर्प्शन जो मैंने खर्चा आया मैंने क्या किया, अभी उसको प्रोडक्ट में नहीं डाला। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड देखें तो मैंने सीधा का सीधा इस खर्चे को प्रोडक्ट में डाल दिया, जीन्स में या टी शर्ट्स में। बट अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में देखें, ट्रेडिशनल में प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं, अगर आप एक्टिविटी बेस में देखें तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बेटे एक्टिविटीज में डाल रहे हैं और फिर एक्टिविटीज को प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं। इट मींस वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द एक्टिविटीज कि भाई उसको बनाने में कौन कौन सी एक्टिविटी लगी और उसमें खर्चा कितना कितना आया, कितना टाइम लगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक मटेरियल आता है, अब आप उस मटेरियल को, मैंने बड़े सारे एग्जांपल्स लिए हैं उसमें आ रहे हैं, हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आप चलिए जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के सभी पहले मेरी स्टोरी को सुन लीजिए। वैसे तो मेरी स्टोरी चल रही है बेटा, वैसे तो मेरी स्टोरी चली रही है, लेकिन स्टिल मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूं कि मैंने अभी तक आपको जो भी कुछ बताया वो एक ही बेसिस की बात की। हम अभी तक जो भी ऑब्जॉर्व करते थे एक सिंगल बेस पे करते थे, हम टोटल खर्चा कर देते थे, उसको न्यूमरेटर में लिख देते थे और उसको भाग करते थे एक सिंगल बेस से और एक ही एब्जॉर्प्शन रेट आता था, उसी के बेसिस में सबको चार्ज कर देते थे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ वो तरीका गलत हो सकता है, बिकॉज अ लॉस मेकिंग यूनिट कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल यूनिट और अ प्रॉफिटेबल यूनिट कैन बी अ लॉस मेकिंग यूनिट एंड यूर डिसीजंस विल नॉट बी गुड। प्रूव करूंगा बेटे, मैं प्रूव करूंगा आपको। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम अलग तरह का मेथड फॉलो करेंगे और उसका नाम है मॉडर्न मेथड। इस मॉडर्न मेथड में हम अलग अलग बेस लेंगे, अलग अलग कॉस्ट का, सेपरेट सेपरेट इनडायरेक्ट कॉस्ट का अलग अलग बेस लेंगे और उस बेस से उसको भाग करेंगे और उसके बेसिस में उसको एब्जॉर्ब करेंगे। इट मींस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आई कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस, but if I say traditional costing I will have a single base. I think अभी तक तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ गया होगा। मेरी कहानी, एक बच्चा कहता है जी लिखनी है, बेटे मैं अब 10 बार तो बोलूंगा नहीं। फॉर डिफरेंट टाइप्स जस्ट हैव अ लुक, सेपरेट रीजनेबल बेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। हर इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हम एक सेपरेट बेस ले रहे हैं। जैसे यही तो बात बतानी है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैं एग्जांपल दूंगा और आपको खुद लगेगा कि मेरी बात ठीक है। मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं मान लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया
इंस्पेक्शन कॉस्ट, भाई आपके यूनिट्स में, आपकी कंपनी में जो प्रोडक्शन होती है उसमें जो फैब्रिक आता है या जो रॉ मटेरियल आता है उसकी पहले इंस्पेक्शन होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर डिफेक्टिव होगा तो जो आपने खर्चा किया है लेबर का, ओवरहेड्स का, वो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिनिश गुड भी खराब बनेगी। भाई छोले भटूरे बनाने हो तो पहले जो मैदा है, मैदा ही खराब होगा तो भटूरा फूला फूला कैसे बनेगा? इसका मतलब आपने मैदे की इंस्पेक्शन अगर की होती और वो अगर खराब होता तो उसका भटूरा बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि घी भी खराब हुआ और उसको किसी ने खाया भी नहीं। और मान लो अगर कोई खा लेता है तो दोबारा से कस्टमर आएगा नहीं, वो कहेगा बेकार बनाया है। What I want to say you that there are the different types of indirect cost. Let it be an inspection cost. When I say inspection cost, it means आप raw material की भी inspection करते हो, आप फिनिश गुड्स की भी इंस्पेक्शन करते हो, और इसके लिए आपको एक टेक्निकल स्टाफ बुलाना पड़ता है, वो आपके सारे रॉ मटेरियल को, यूनिट्स को इंस्पेक्ट करेगा। अच्छा, वो एक बार आएगा तो 5,000 रुपये लेगा, चाहे आप 50 यूनिट इंस्पेक्ट कराओ, चाहे 50,000 कराओ, पूरे दिन के 5,000 रुपये पर विजिट लेगा। इट इज इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं तो क्या ये टोटल खर्चा अपॉन कॉमन बेस से डिवाइड होना चाहिए या सेपरेट होना चाहिए? क्योंकि इंस्पेक्शन आप जीन्स के लिए करते हो, मान ले रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग इंस्पेक्शन फॉर टी शर्ट्स। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप जीन्स के लिए हो या टी शर्ट के लिए हो, टोटल खर्चा करते थे, टोटल भाग कर देते थे। बट द पॉइंट इज फ्रॉम टुडे दिस एक्टिविटी इज नॉट डन फॉर अ